नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज हम लोग बहस इस बात को लेकर करने वाले हैं कि राहुल गांधी क्या वाकई में पीएम बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो क्या वो देश के लिए कैसे साबित होंगे। ये लाजमी सवाल है, लेकिन ये हमारी तरफ से सवाल नहीं, कोई और नहीं, देश के जाने माने नेता राकेश टिकैत ने ये एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर देश के पीएम बनते हैं राहुल गांधी तो वो देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, किस वजह से कहा है। क्योंकि आज दूसरी तरफ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनके चाहने वाले लोग, उनके समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि देश की दिशा बदल चुकी है, दशा बदल चुकी है, युवा आज भूखे नहीं मर रहे हैं, देश में कोई कमियां नहीं है। तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यही जानने के लिए आज हम लोग इस प्रोग्राम में खास चर्चा कर रहे हैं। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारी सहयोगी अनुजा मेरे साथ हैं। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है, राकेश टिकैत ने फिर से एक बार बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर इस बार। इससे पहले उन्होंने सीएम योगी को लेकर कहा था कि उन्हें पीएम बनाना चाहिए, अब उन्होंने कहा कि राहुल को पीएम बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, राकेश टिकैत के जो बयान होते हैं उनको जनता काफी सीरियसली लेती है, क्योंकि वो जनता के बीच रहकर अपनी बात कहते हैं। उनके ताज़ा बयान को अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, ठीक ठाक नेता हैं और उन्हें पीएम बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत ये अपने फायदे के लिए कह रहे हैं या फिर नॉर्मली कह रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो उनकी बातों को नहीं सुन रही है। लगातार पिछले 1.5 साल से जो है किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इसमें जो सरकार है वो किसानों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। अब राकेश टिकैत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1.5 साल का लंबा सफर तो वो तय कर चुके हैं, तो अब वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो और बदलाव करने के लिए वो ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जिससे उनका समाधान निकल जाए, है ना। बिल्कुल, ये जो आपने एंगल बताया ये लाजमी है, जो मुझे समझ में भी आया कि वो क्या वजह हो सकता है। लेकिन ये समझ नहीं आया अनुजा कि ठीक है, आपने कहा कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि वो ये समाधान चाहते हैं, लेकिन सीएम योगी को उन्होंने क्यों कहा कि उन्हें भी पीएम बनाना चाहिए? देखिए, सीएम योगी की यहाँ पे बात करें तो ये अलग संदर्भ में है। अच्छा। एक तरह से देखा जाए तो ये कटाक्ष की तरह ही होगा, क्योंकि लगातार जब भी चुनाव होता है उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। और जब ऐसी बातें होती है, हाल ही की बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना, कई मंत्रियों का पद से हटा देना, तो इसी के संदर्भ में कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि मोदी को जो है वो पीएम पद से हट जाना चाहिए और योगी को पीएम बना देना चाहिए। अब सवाल मेरा ये है अनुजा कि भले ही राकेश टिकैत ने जो कहा, किस वजह से कहा, किस नीयत से कहा, आपने बाखूबी हमारे दर्शकों को समझाया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे लाजमी ये है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो पीएम मोदी का जो कंपेयर है वो राहुल गांधी से किया जा रहा था। उस वक्त मैं कॉलेज पीरियड में ही था, तो मैंने ये सीखा, लोगों के बहस से मैं ये नज़रअंदाज कर रहा था कि लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी में वो क्वालिटी नहीं है, ना पीएम बनने का उनमें हुनर है, ना बात करने का तरीका है, ना मुद्दा को रखने का तरीका है। तो एक तरफ वो तमाम अटकलें हैं, चर्चाएं हो रही थी, तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा अब क्या जिम्मेदारी आ गया राहुल गांधी पे कि राकेश टिकैत को लगा कि हाँ ये इन्हें अब बनना चाहिए, तो उन्होंने आपने बताया। लेकिन जो लोग पहले से सवाल उठा रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि वो तमाम सवालों का जवाब राहुल गांधी ने दे दिया क्या? देखिए, राहुल गांधी को फर्स्टली मैं बता दूं कि राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्होंने जब भी कोई बयान जारी किया है तो लोग उन्हें बुरे तरीके से ले लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा चेहरा हो जो ये सरकार को जो है वो टक्कर दे सके, और इसके लिए कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी ही हैं। ये भी देखा गया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने की कोशिश करती है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जितनी भी उनके बयान आते हैं। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा अनुजा, आपने जिस तरह से कहा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा है, उन्होंने कहा कि जब 2014 के बाद जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने पूरी ताकत अपनी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि को, उनके रिपुटेशन को, इमेज को खराब करने में लगाई है। तो किस तरह से देख रहे हैं, उन्होंने तो कहा है। जी, वही मैं भी सुनी थी इन बातों को, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब भाजपा सिर्फ राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस दौर में राहुल गांधी को
स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई चेहरा अभी है नहीं, है सिर्फ राहुल गांधी, और किसी नए चेहरे पर ये बाजी भी नहीं लगाना चाहते हैं कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस की कमान पूरी दे दी जाए और वही जो है कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे। अच्छा अनुजा, जो आप जिक्र कर रही हैं चेहरे को लेकर, तो मैं छोटा सा सवाल ले लेता हूं आउट ऑफ स्टॉक। अब वो ये है कि कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी को लेकर किस तरह से आपने देखा कि एक विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, उभर कर आ रही हैं, तो किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है उसके बाद से जो है ये चीज़ें काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग वे में आने लगे कि ममता बनर्जी जो है वो पीएम मोदी को टक्कर दी हैं। कई राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी नेता उभरी हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट टक्कर दी। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ था उस वक्त भाजपा अपनी सक्रियता पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा दिखा रही थी, और उसके बाद भाजपा वहाँ पे हार जाती है और वापस से सत्ता में ममता बनर्जी आ जाती हैं, तो इसको एक बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। इससे पहले भी बता दें कि शरद पवार ममता बनर्जी की मीटिंग हुई थी, और जब ये मीटिंग हुई थी तो सभी विपक्षी दल जो एक साथ जुटे थे, और जब एक साथ जुटे तब ये बातें सामने आई थी कि ममता बनर्जी ही जो है वो सबसे विपक्ष का सबसे स्ट्रॉन्ग फेस है और उन्हीं पर जो है वो दाव लगना चाहिए। अगर सभी विपक्षी दल जो एक साथ जुट जाएंगे, उसके बाद जो काम होगा, उसके बाद अगर जीत जाते हैं इलेक्शन ये लोग, तो उसके बाद भी ममता बनर्जी को पीएम बनाना चाहिए। ये बातें ही सामने निकल के आई हैं। राहुल गांधी का अभी तक कोई सीन नहीं है इसमें कि उन्हें पीएम का पद मिलना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है अनुजा कि ये पॉसिबल है क्या? क्या कांग्रेस किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे? आपको लगता है? मीटिंग हुई, 14 विपक्षी दल का जो है मीटिंग हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अजग जो कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है उसके आधार पर देखें तो आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है कि ममता बनर्जी के चेहरे को एक्सेप्ट किया जाएगा पीएम पद के लिए? देखिए, अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कुछ है विपक्ष दलों के लिए तो ये कि आप चुनाव जीते, क्योंकि सत्ता में लगातार भाजपा जो है वो आ चुकी है 2 बार, और टक्कर देना बहुत जरूरी है। पहले आप इन्हें हराइए, सत्ता से निकालिए, उसके बाद आप जब एंटर करेंगे उसके बाद ये पीएम चेहरे का जो चल रहा है विवाद की कौन स्ट्रांग है और कौन स्ट्रांग नहीं है, ये बाद में सुलझाएगा। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी को पीएम पद देगी कि नहीं, तो अगर सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं चाहेंगी, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी को ही पीएम बनता देखना चाहती हैं। तो हाँ, सोनिया की तरफ से तो बिल्कुल मना ही रहेगी, लेकिन हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि अगर विपक्षी दल अगर चुनाव जीत लेता है तो इसमें जो है वो ममता बनर्जी के चांसेस भी है, क्योंकि ममता बनर्जी को कई दलों का समर्थन प्राप्त है। अब एक छोटा सा सवाल आखिर में अनुजा, वो ये है कि जब हम पीएम पद को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं, राकेश टिकैत ने जो कहा वो बारीकी से आपने समझाया, तो आपको क्या लगता है कि 2019 में लोग राहुल गांधी के साथ आएंगे, पीएम मोदी के साथ आएंगे, या फिर ममता बनर्जी को एक नया चेहरा पर लोग उसका समर्थन करेंगे? क्या लगता है आपको संक्षेप में? देखिए, 2024 में आम चुनाव है और इसके लिए ममता बनर्जी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और उसमें ममता बनर्जी को जीत मिली है और उनका मनोबल और बढ़ गया है। अब वो अपने पार्टी को विस्तार देना चाहती हैं और कई राज्यों में टीएमसी की एक मतलब नींव खड़ी करनी चाहती है, तो उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, वो लगातार युवाओं की टीम खड़ी कर रहे हैं और अभी से ही आम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अनुजा, तो आपने देखा कि किस तरह से राकेश टिकैत ने जो बातें कहा उस पर किस तरह से और कैसे अंदाज में जो है समझाया। अनुजा ने बारीकी से आपको बताया कि क्या वजह है इसके पीछे। अगर आपको भी लगता है कि कोई और जवाब हो सकते तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़।